गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका लेक्चर 4 का 7 पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे नूट्रॉपिक एजेंट। सबसे पहले जानते हैं नूट्रॉपिक एजेंट होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। नूट्रॉपिक एजेंट वो होता है जो आपके दिमाग की तर्क शक्ति को यानी कि रीजनिंग पावर को इंक्रीज करता है। कब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप और हम नॉर्मल लोग हैं तो हमारा जो अपना रीजनिंग पावर है, जो हमारी तर्क शक्ति है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी पर्सन की किसी एक्सीडेंट से, किसी बीमारी की वजह से कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है कि जिससे वो पर्सन को मेमोरी लॉस हो गया या उसको समझ नहीं आता तर्क देने में, तब ये जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं नोट्रॉपिक एजेंट, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है कि नॉर्मल लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए इन मेडिसिन्स को हम स्मार्ट ड्रग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्मार्ट ड्रग्स? क्योंकि ये पर्सन की स्मार्टनेस को इंक्रीज करती है। उसकी जो कोग्निशन पावर है, जो उसकी तर्क शक्ति है, जो उसकी एक आजकल एक एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, उसी को तर्क शक्ति बोलते हैं, तो उसको एनहांस करती है। इसीलिए इस मेडिसिन को स्मार्ट ड्रग्स भी बोलते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दिया, अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या है? ऑल्सो कॉल्ड कोग्निशन एनहांसर और सेरिब्रोएक्टिव ड्रग्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कोग्निशन एनहांसर, यानी कि जो तर्क शक्ति को बढ़ाता है, और सेरिब्रोएक्टिव ड्रग्स जो हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रल वाला हिस्सा है उसको क्या करता है? वो एक्टिव करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेरिब्रोएक्टिव ड्रग्स। जब किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से ब्रेन का सेरिब्रो वाला जो हिस्सा है, सेरिब्रल वाला जो हिस्सा है वो इफेक्ट होता है, तभी आदमी का क्या होता है? मेमोरी लॉस हो जाता है, डिमनेशिया हो जाता है, उसकी कोग्निशन एनहांसर जो है, कोग्निशन पावर जो है वो इम्प्रूव नहीं रहती है। पर्सन बहुत ज़्यादा भूलने लगता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग स्टेट में हो जाता है, तब इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नोट्रॉपिक का मीनिंग देते हैं अब हम। क्या है नोट्रॉपिक का? यहाँ पे कैसे आया? नो मीन्स होता है आपका माइंड, और ट्रॉपिक का मतलब होता है टर्न और चेंज, यानी कि इम्प्रूवमेंट, यानी कि पहले से इम्प्रूव होना। ड्रग्स विच इम्प्रूव मेमोरी आर कॉल्ड nootropic agents. There are heterogeneous group of drugs developed for use in dementia and other cerebral disorder. सेरिब्रल डिसऑर्डर, जो आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, अगर उस बीमारी को ठीक करते हैं उसी को बोलते हैं सेरिब्रो डिसऑर्डर। उसमें ये आपकी जो नोट्रॉपिक एजेंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोट्रॉपिक रेफर्ड एज स्मार्ट ड्रग। नोट्रॉपिक को क्या बोलते हैं? स्मार्ट ड्रग्स बोलते हैं। आपका नोट्रॉपिक एजेंट को क्या बोलते हैं? स्मार्ट ड्रग्स। ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड मेंटल एनर्जी। ये आपका क्या क्या इंक्रीज करती है? ये आपको मोटिवेट करती है, ये आपकी मेंटल एनर्जी को क्या करती है? एनहांस करती है। और अब देखते हैं हम इसको नोट्रॉपिक एजेंट का क्लासिफिकेशन। इसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स, इसमें ये इंपॉर्टेंट है रिवास्टिकमाइन और डनपेजिल। ग्लूकोमेट एंटागोनिस्ट, इसका है मेमेंटाइन। और मिसलेनियस ड्रग में क्या है? पैरासिटिम, पैराटिनॉल और सिटिकोकोलिन। ये आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। अब हम इसका देखते हैं व्हाट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इन मेडिसिन को लेने से बॉडी पर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? ये सबसे पहले तो जितनी भी आपकी मेडिसिन है जो नोट्रॉपिक एजेंट्स हैं, ये क्या है? ऑल आर वेसोडायलेटर। ये सब आपकी वेसोडायलेटर है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता था? ब्लड प्रेशर होता था। तो ये ऑल आर द वेसोडायलेटर। ये क्या करती है? इंक्रीज मेंटल एनर्जी। आपकी जो मेंटल एनर्जी है, आपकी तर्क शक्ति है, उसको इंक्रीज, उसको एनहांस करती है। इंटेलिजेंस को इंक्रीज करती है, इंक्रीज कोग्निशन एबिलिटी को, कोग्निशन एबिलिटी तर्क शक्ति। प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम केमिकल डैमेज, आपके ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट रखती है? केमिकल डैमेज से। ये आपको सेल्फ मोटिवेट भी रखती है। ये मेडिसिन जो आपकी नूट्रॉपिक एजेंट्स हैं, ये आपको सेल्फ मोटिवेट रखेंगे, और आपकी क्या? आपकी तर्क शक्ति को, आपकी जो मेमोरी, जो आप मेमोरी लॉस करते हैं आपकी, उसको भी क्या करती है? ये इम्प्रूव करती है आपकी मेमोरी को।
ये इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इन्हीं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से नूट्रोपिक जो होती है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को। अब इसकी डोज देखते हैं क्या है। ये जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, रिवास्टिगमाइन 1.5 mg BD यानी कि दिन में 2 बार, डनप्रेजिल 5 mg OD यानी कि दिन में 1 बार, मेमेंटाइन 5 mg OD वंस इन अ डे 1 बार, और पिरास्पिन 0.8 to 1.6 TDS ओरल दिन में 3 बार। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके बेसिकली 3 ही है, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जब मदर जो है अपने बेबी को फीड कराती है, दूध पिलाती है, तो उस टाइम में। तो नूट्रोपिक एजेंट ऐसा नहीं है ये स्मार्ट ड्रग्स कोई पर्सन खुद अपने आप ले ले, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों का जो तर्क शक्ति है, जो कोग्निशन पावर है वो ऑलरेडी बहुत इम्प्रूव्ड है। ये उन्हीं लोगों के लिए होता है कि जिनके सेरिब्रल वाले हिस्से में यानी कि ब्रेन का जो सेरिब्रल वाला पार्ट है वो इफेक्ट हो ड्यू टू एनी डिसीज और एनी एक्सीडेंट और एनी हेड इंजरी, तब ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो ऐसा नहीं है स्मार्ट ड्रग्स कोई पर्सन अपनी मर्जी से ले ले। तो इन नोट्रोपिक एजेंट्स को हम क्या स्मार्ट ड्रग्स भी बोलते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, राइट द क्लासिफिकेशन अबाउट द स्मार्ट ड्रग्स। तो यू शुड नो कि स्मार्ट ड्रग्स किसको बोलते हैं, तो नोट्रोपिक्स को बोलते हैं। तो जिनके भी मैंने बारे में बताया है आपके टॉपिक में, मैं बताती हूँ कि इसको ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम जब आपका क्वेश्चन पेपर जब घुमा हुआ क्वेश्चन पेपर आता है तो डायरेक्ट नेम से नहीं, उसके दूसरे नाम से क्वेश्चन में आता है। तो आपको ये सारे नाम भी पता होने चाहिए। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। अब इसके यूनिट 4 के 2 पार्ट और बचे हुए हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपके आज ही ये दोनों पार्ट अपलोड करवा दूँ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।